मध्य प्रदेश में शिवराज की जाएगी कुर्सी। शिवराज के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। सिंधिया पर दांव लगा सकती है बीजेपी। मध्य प्रदेश में अगले साल के नवंबर में विधानसभा चुनाव है। राज्य में बीजेपी की सक्रियता बढ़ गई है। नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को अपनी कुर्सी की चिंता है। चिंता कमलनाथ के साथ महाराज ने भी बढ़ा रखी है। कमलनाथ तो विरोधी दल के हैं, लेकिन महाराज तो अपने हैं। महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें उनके समर्थक महाराज के नाम से ही बुलाते हैं और ये 4 अक्षरों का शब्द सिंधिया की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। शिवराज और सिंधिया के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। महाराज से मिलने की ताकत हर किसी की नहीं है, तो शिवराज सभी के लिए सुलभ है। सिंधिया ने अब महाराज वाली छवि तोड़ने की ठानी है। मध्य प्रदेश में अब उनके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, या यूं कहें कि वो भी मामा शिवराज के पदचिन्हों पर चलते दिखाई देते हैं। बीजेपी में सिंधिया का वो रूप देखने को मिल रहा है जो कांग्रेस में देखने को कभी नहीं मिला। सिंधिया की आम लोगों से घुलने मिलने की तस्वीरें आ रही हैं। कभी सिंधिया सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आते हैं, तो कभी सफाई कर्मी के पैर छूते नजर आते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सिंधिया की सक्रियता ने शिवराज के साथ उन नेताओं की चिंता भी बढ़ा दी है जो सीएम की कुर्सी पर नजर जमाए बैठे हैं। बीजेपी के दिग्गज दावा करते हैं कि सिंधिया 2 साल पहले तो बीजेपी में आए हैं। पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया, मोदी सरकार में मंत्री बनाया, लेकिन सीएम की कुर्सी अलग बात है। सीएम की कुर्सी तो संघ पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता के हाथ ही आएगी। सिंधिया हाथ छोड़कर बीजेपी में आए हैं, इसलिए सीएम की कुर्सी उनके हाथ नहीं आएगी। लेकिन ये बीजेपी बदल चुकी है। इसमें दूसरे दलों से आने वालों को पूरा सम्मान मिलता है। नेता में अगर दम है तो उसे हर पुरस्कार मिलता है। कर्नाटक में सीएम बसवराज बोम्मई जनता दल से बीजेपी में आए और आज वो कर्नाटक की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल कांग्रेस से आए थे। बीजेपी ने पहले उन्हें असम में सीएम बनाया। 5 साल बाद उनकी जगह हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया, वो भी कांग्रेस से ही आए थे। सोनोवाल भी इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, लेकिन सीएम नहीं बन सके और बीजेपी में आए तो मणिपुर में बीजेपी और बीरेन सिंह की किस्मत बदल गई। बीजेपी को सरकार मिल गई और बीरेन सिंह को सीएम की कुर्सी। ऐसे में सिंधिया भी अच्छी छवि को तोड़ रहे हैं। शिवराज के रास्ते चलकर वो शिवराज की कुर्सी पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन शिवराज को हटाना इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी में वो सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले नेता हैं। सीएम के रूप में उनका 4था कार्यकाल चल रहा है। 1.5 साल का समय बचा है। पूरे राज्य में वो लोकप्रिय हैं। शिवराज लंबे समय से सीएम है और यही बात उनके खिलाफ जाती है। बीजेपी नए चेहरे पर दांव खेलने की तैयारी में है। इसके संकेत पार्टी ने भी दे दिए हैं। पार्टी ने प्लानिंग शुरू कर दी है। एमपी विधानसभा चुनाव में किसी को सीएम फेस नहीं बनाया जाएगा। वोटरों के सामने पीएम मोदी का नाम रखा जाएगा। शिवराज सीएम है। अगर बीजेपी उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है तो मैसेज यही जाएगा कि बीजेपी जीती तो राज्य को नया सीएम मिलेगा। और जो दम सिंधिया इस समय दिखा रहे हैं उससे साफ है कि उन्हें कुछ इशारा जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।